वीडियो में हमने जाना था लाइटिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जब हम फॉर्म लाइटिंग का यूज करते हैं तो वहां पर किस तरह से लाइट एंड शेडोज फैमिली क्रिएट होती है। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर अच्छे तरीके से लाइट की फैमिली को और शेडोज की फैमिली को समझेंगे। और जब हम इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो रियल लाइफ में जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम इन शेड्स को समझ पाते हैं। और जो भी आर्ट वर्क आप बना रहे हो उसमें जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो इसलिए आप उसको निकाल भी पाएंगे। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हो, उसको मैंने इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, जिसकी वजह से जिस भी डायरेक्शन से लाइट आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडोज क्रिएट होती है। अब इनके बीच में लाइट और शेडोज के बीच में आप जो लाइन देख रहे हो, सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनेटर लाइन को। टर्मिनेटर लाइन होती है जो लाइट फैमिली को और डार्क फैमिली को अलग करती है। जैसे कि आप रेफरेंस में देख रहे हो, अगर आप अपनी एक आई को बंद करोगे तो आपको ये लाइन प्रॉपर नजर आएगी, जिसकी वजह से लाइट एरिया और डार्क एरिया अलग होता है। मीन्स जो शेडो फैमिली है और लाइट फैमिली है वो लाइन उन दोनों को अलग करती है। तो ये बीच की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं टर्मिनेटर लाइन। तो जब भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें लाइट एंड शेडोज को समझने के लिए इस लाइन को सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है। चाहे आप पोर्ट्रेट बना रहे हो या स्टिल लाइफ बना रहे हो, तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ किया जाता है ताकि हम लाइट एंड शेडोज को अलग कर सके और उस पर फिर हम वैल्यूज को समझ सके। तो अब हम समझेंगे शेडो फैमिली के बारे में। देखिए, जिस भी डायरेक्शन से लाइट आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडोज क्रिएट होती है। शेडोज टू टाइप्स की होती है वैसे तो, फोम शेडो और कास्ट शेडो। फोम शेडो होती है जो फोम की शेडो उसी पर पड़ती है, और कास्ट शेडो होती है जो फोम की शेडो जब जमीन पे पड़ती है तो उसको, जिसको हम परछाई भी बोलते हैं, उसको कास्ट शेडो बोलते हैं। अब इन शेडोज में भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक ही शेड के नहीं होती, एक ही वैल्यू पे नहीं होती। तो आज हम इसी चीज को समझते हैं कि शेडोज में कितनी तरह की वैल्यूज होती है। तो ये वाली जो शेडो आप देख रहे हो ये होती है फॉर्म शेडो। जो भी ऑब्जेक्ट है उसी की शेडो जब उसी के ऊपर पड़ती है तो वो होती है फॉर्म शेडो। और जब इसी ऑब्जेक्ट की जो शेडो जमीन पर पड़ती है तो उसको बोलते हैं कास्ट शेडो, जिसे हम परछाई भी बोलते हैं। तो कास्ट शेडो में दो चीजें होती है समझने वाली, एक होती है अक्लूजन शेडो, दूसरी होती है प्लुम्ब्रा। अक्लूजन शेडो जो होती है वो होती है दो सरफेस के क्लोज आने से। जैसे कि एक ऑरेंज है और जो हमारा नीचे का सरफेस है जिसपे ऑरेंज रखा हुआ है, तो ये दोनों जब पास आ रहे हैं तो ये वाली अक्लूजन शेडो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो इसको अक्लूजन शेडो बोलते हैं। और प्लुम्ब्रा बोलते हैं जो कि कास्ट शेडो का जो आप ब्लर एजेस देख रहे हो तो इसको प्लुम्ब्रा बोलते हैं। और एक चीज मेन है समझने वाली, जैसे कि कास्ट शेडो होती है हमारी जब ऑब्जेक्ट के जितने पास होती है उतनी डार्क होती है, धीरे धीरे वो लाइट होती जाती है। तो ये जो शेडो है कास्ट शेडो, इनमें ये दो चीजें समझना सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब समझेंगे कोर शेडो के बारे में। कोर शेडो को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो कोर शेडो क्रिएट होती है वो होती है रिफ्लेक्टेड लाइट के ऊपर। अभी लाइट फैमिली की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, लाइट फैमिली में से मैं रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रही हूँ। तो रिफ्लेक्टेड लाइट को हम बाद में समझेंगे। नॉर्मली ये है कि जो सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो रिफ्लेक्शन पड़ती है ऑब्जेक्ट के ऊपर इस एरिया में, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड लाइट पे डिपेंड करती है हमारी ये कोर शेडो। कोर शेडो मीन्स जब हमारा सरफेस अगर डार्क कलर का होता है तो ये कोर शेडो ज्यादा नजर नहीं आती है। तो अगर हमारा सरफेस लाइट कलर का होता है नीचे का तो ये कोर शेडो आपको क्लियरली नजर आएगी। तो ये डिपेंड करता है लाइटिंग के ऊपर। तो हमारा जो आप सरफेस आप देख रहे हो यहाँ पे ना तो ज्यादा लाइट है ना ही ज्यादा डार्क है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो कोर शेडो क्रिएट हो रही है। तो जो ये कोर शेडो है ये टोटली डिपेंड करती है रिफ्लेक्टेड लाइट के ऊपर। तो ये जैसे कि टर्मिनेटर लाइन आपने समझा था जो लाइट एंड शेडोज को अलग करती है, तो यहाँ से ही स्टार्ट होती है ये कोर शेडो। तो जो भी रिफ्लेक्शन जैसी उसको मिलती है वैसे ही ज्यादा ये डार्क नजर आती है लाइन, और उतनी ही लाइट नजर आती है, डार्क नजर आती है जो भी सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो लाइन की तरह शो होती है और इसके जो एजेस होते हैं वो थोड़े से ऑब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे राउंड है तो सॉफ्ट एजेस है यहाँ पर। तो ये थी हमारी शेडो फैमिली। और अब समझते हैं लाइट फैमिली को। लाइट फैमिली में जो मेन चीजें समझने की वो है सेंटर लाइट, हाईलाइट्स,
फॉर्म लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जब हम कोर शेडो जैसे क्रिएट होती है रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से, और जो भी सरफेस होता है उसकी वजह से जो सरफेस की लाइटिंग जो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये वाली जो लाइट है ये सिंपली फॉर्म लाइट है। सेंटर लाइट जिस भी डायरेक्शन से लाइट आती है तो जिस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली पड़ती है तो ये सेंटर लाइट होती है। और इसके बाद समझते हैं मीडियम टोन को। मीडियम टोन होता है जो लाइट एंड शेडोज के बीच में जो ट्रांजिशन जाती है, इसको मीडियम टोन बोलते हैं। जो लाइट डार्क से लाइट की तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है तो ये मीडियम टोन होता है। तो अब हम समझते हैं हाइलाइट्स को। हाइलाइट्स होता है जब डायरेक्टली लाइट बाउंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो हाइलाइट्स क्रिएट होती है। हाइलाइट्स टोटली डिपेंड होती है जिस हमारी आइज के हिसाब से, जैसे भी हम देखते हैं किसी चीज को, तो जिस भी हम अलग अलग डायरेक्शन से किसी भी चीज को देखते हैं तो हमें हाइलाइट्स अलग अलग ही नजर आ रहे होते हैं। तो हाइलाइट्स को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये डिपेंड करती है हमारी आइज के हिसाब से। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो हमने समझा है लाइटिंग को लेके और शेडोज को लेके, तो काफ़ी आपको क्लियर हुआ होगा इन लाइट एंड शेडोज के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इम्प्लीमेंट। अभी जस्ट आपने वीडियो में समझा है लाइट एंड शेडो के बारे में, लेकिन जब तक आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप वैल्यूज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे लाइट एंड शेडो की। तो अब आपको करनी है प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप रियल लाइफ से चीज़ों का अगर बनाएंगे तो अभी आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन अगर आप फोटोग्राफ से बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। तो अभी आप फोटोग्राफ लीजिए, इस तरह से आप स्फीयर की फोटोग्राफ खुद से भी ले सकते हैं लाइटिंग सेट करके और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद से अगर फोटोग्राफ नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंटेक्स से आप ले सकते हो। प्रिंटेक्स एक एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड भी कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। नहीं तो यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा जियोमेट्रिकल शेप स्टिल लाइफ, तो आपके पास कुछ इतनी सारी रेफरेंस आ जाएगी जिसको आप यूज कर सकते हो इन वैल्यू को समझने के लिए। आप ओनली स्फीयर की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्क्वायर की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह से लाइट एंड शेडोज आप इन रेफरेंस से इजिली समझ पाएंगे। तो जितनी ज्यादा आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैल्यूज का आप इजिली समझ पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैल्यूज़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्टवर्क। टेक केयर, बाय बाय।